नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है भारतीय समाज में विविधताएं। इससे पहले हमने जो भारतीय समाज में संस्कृति की विशेषताएं और भारतीय समाज में पाई जाने वाली भाषा संबंधी जो विविधता है, धार्मिक विविधता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम जो भारतीय समाज में प्रमुख भिन्नताएं पाई जाती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सांस्कृतिक प्रतिमानों संबंधी विविधताएं। डाइवर्सिटीज विद रिगार्ड टू कल्चरल पैटर्न्स। तो भारतीय समाज में जो सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं उनमें जो सांस्कृतिक जो प्रतिमान है, संस्कृति के जो प्रमुख प्रतिमान है, उनमें भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और भारतीय समाज और संस्कृति में जैसे कि जीवन, संस्कार, मूल्य, विश्वास, मान्यताएं, खान पान, पहनावा, नृत्य, वैवाहिक प्रथाएं, परंपराएं आदि में भिन्नता देखने को मिलती है। और भारतीय समाज और संस्कृति पर अन्य धर्मों की तुलना में यदि हम देखें तो इस्लाम धर्म का अधिक प्रभाव पड़ा है। और इस्लाम धर्म ने भारतीय समाज को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से प्रभावित किया है। और ये जो प्रभाव है वो ब्रिटिश काल तक भारतीय समाज में बना रहा है। और हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को ग्रहण करने के साथ साथ उनकी जो संस्कृति है उनको भी ग्रहण किया है। और इसी प्रकार जो इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं उन्होंने भी हिंदुओं के जो खान पान है, जाति प्रथा है, उत्सव है, रीति रिवाज है, उनको भी ग्रहण किया है। तो इन दोनों ही संस्कृतियों के संपर्क से भारतीय समाज में एक नवीन प्रकार के सांस्कृतिक प्रतिमान का उदय हुआ है। भारत में प्रथाएं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कला आदि के दृष्टिकोण से भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र के लोगों की अपनी एक विशिष्ट प्रथाएं, परंपराएं होती हैं। और एक ही क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक समूहों की जो प्रथाएं उनमें भी अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार वेशभूषा में भी भिन्नताएं पाई जाती है, जैसे कि उत्तर और दक्षिण के लोगों की, ग्रामीण और नगरीय लोगों की, हिंदू और मुसलमानों की, परंपरावादी और आधुनिक कहे जाने वाले जो लोगों की वेशभूषा है उनमें भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार खान पान की दृष्टि से भी विचार करें तो देश के जो विभिन्न भागों में काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे कि विभिन्न भागों में अनाज के रूप में हम देखें तो उत्तरी भारत में प्रमुख रूप से गेहूँ, राजस्थान में ज्वार, बाजरा, मक्का, बंगाल की बात करें तो वहाँ पे चावल और मछली जो है प्रमुख खाद्य पदार्थ है। इसी प्रकार पहनावे में भी विभिन्न प्रांतों में भिन्नताएं देखने को मिलती है। और इसी प्रकार कला, संगीत, नृत्य आदि के रूप में भी भारतीय समाज और में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि कहीं कोई प्रमुख शैली प्रचलित है तो कहीं अन्य प्रकार की शैली प्रचलित है। और इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई अन्य जो भवन है आदि में कला की भिन्नताएं भी पाई जाती है। इसी प्रकार संगीत और नृत्य है उनमें भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और अलग अलग जो नृत्य हैं अलग अलग क्षेत्रों की प्रमुख पहचान है। और इसी प्रकार विभिन्न प्रांतों में जो मनाए जाने वाले जो प्रमुख त्यौहार है, उत्सव है, उनमें भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है। और इसी प्रकार जो स्थानीय देवता है उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। और विभिन्न भागों में रहने वाले जो लोग हैं उनके विश्वासों, नैतिकता, वैवाहिक अन्य जो निषेध है उनमें भी काफ़ी भिन्नता देखने को हमें मिलती है। तो इस प्रकार भारतीय समाज में सांस्कृतिक प्रतिमानों से संबंधित भिन्नताएं बहुत अधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विविधताएं।
रीजनल डाइवर्सिटीज़ कि भारत एक विशाल देश है और जिसमें विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र में समान आधार पर समाज व्यवस्था का निर्मित होना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर और दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हजारों किलोमीटर का या हजारों मीलों का जो भौगोलिक है वो अंतर है। और इसी प्रकार जैसे कि उत्तर में पहाड़ है तो दक्षिण में समुद्री तट है, और पश्चिम में ही एक और जैसे गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है, तो दूसरी ओर पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, जंगली प्रदेश है, जो कि यहाँ के लोगों की जो आजीविका है उसको प्रभावित करता है। और ऐसे क्षेत्र में रहने के कारण लोगों को आजीविका कमाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और ये क्षेत्रीय भिन्नताएं इतनी अधिक है कि कहीं कहीं तो अनेक समूह आज भी जो है वो आदिम अवस्था में अभावपूर्ण स्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और कहीं आधुनिक अवस्था में बहुत अधिक समाज ने प्रगति कर ली है। और इसी प्रकार कहीं लोग पशुपालन और कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे हैं, तो कहीं बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हो रही है। तो इस प्रकार भारत में क्षेत्रीय दृष्टि से विभिन्न भिन्नताएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्रजातीय विविधताएं, रेशियल डाइवर्सिटीज़, यानी कि भारत विभिन्न प्रजातियों का संगम स्थल के रूप में जाना जाता है, और प्राचीन काल से ही भारत में आक्रमणकारियों के रूप में विभिन्न विदेशियों का आगमन रहा है, जिसने कि प्रजातीय भिन्नता और साथ ही मिश्रण को भी उत्पन्न किया है। और भारत में प्रमुख रूप से द्रविड़ और आर्य प्रजातीय समूह के लोग अधिक पाए जाते हैं, और यहाँ देश के पूर्वी भागों में जो है वो मंगलोइड प्रजाति से संबंधित जो लोग हैं वो प्रमुख हैं। और समय समय पर भारत में अनेक प्रजातीय समूह आए, जैसे कि सीथियंस, ग्रीक, शक, हूण, कुषाण, यवन आदि आक्रमणकारी भारत में आए और धीरे धीरे भारतीय समाज का ही अंग बन गए, और जिससे कि भारतीय समाज में प्रजातीय मिश्रण हुआ है। और यही कारण है कि भारतीय समाज में काले, गोरे और पीत यानी कि पीले रंग के व्यक्ति मिलते हैं। और पहाड़ी प्रदेशों के जो निवासियों में मंगोल प्रजाति से संबंधित जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। और साथ ही कुछ लोग हैं वो कॉकेशियड प्रजाति के जो गोरे लोगों की तरह ही सुंदर हैं, तो कुछ लोग निग्रो प्रजाति के तत्वों की प्रधानता के कारण काले और घुंघराले बालों वाले पाए जाते हैं। इस प्रकार भारतीय समाज में प्रजातीय भिन्नताएं भी प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। नेक्स्ट है जनसंख्यात्मक भिन्नताएं। इसी प्रकार भारतीय समाज में जो जनसंख्या से संबंधित जो भिन्नताएं हैं, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटीज़ है, वो भी पाई जाती है, क्योंकि जनसंख्या में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन भारतीय समाज में हो रहे हैं। और भारतीय समाज की जो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ रही है, और स्त्री और पुरुष के जो अनुपात है उसमें भी अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय समाज में भिन्नता देखने को मिलती है। और देश की संपूर्ण जो जनसंख्या उसमें पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात कम है। और इसी प्रकार जन्म दर और मृत्यु दर में भी भिन्नता देखने को मिलती है। और जनसंख्या संबंधी जो घनत्व है उसमें भी क्षेत्र के अनुसार अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। और इसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या में अलग अलग है। और साक्षरता से संबंधित जो भिन्नताएं हैं वो भी भारतीय समाज में पाई जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग साक्षरता दर पाई जाती है। और जनसंख्या संबंधी ये जो भिन्नताएं हैं या विशेषताएं हैं, ये भारतीय समाज को अलग अलग समूहों में बांटने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है जनजातीय भिन्नताएं। जनजातियाँ भारत के जो है आदिम निवासी के रूप में जाने जाते हैं, और प्रत्येक जनजाति समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति, जीवन शैली, विशिष्ट जीवन पद्धति होती है।
और कुछ जनजातियां तो अभी भी अपने जो विकास की जो आदिम अवस्था है उसी में है। तो कुछ दूसरी तरफ जो कुछ जनजाति इतनी सभ्य हो चुकी है कि वे आधुनिक ढंग से अपना जीवन जी रही है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय लोग निवास करते हैं। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो जनजातीय जनसंख्या है उसका प्रतिशत अलग अलग है। जैसे कि दक्षिण भारत की जो कदार, पलियान और पनियान जो जनजाति है वो शिकार और फल फूल संकलन कर अपना जीवन व्यतीत करती है। तो दूसरी ओर जो नीलगिरी की पहाड़ी पर रहने वाले जो टोडा जनजाति है और हिमालय के जो गुज्जर जनजाति है वो पशुपालक जनजाति है। इसी प्रकार उत्तर पूर्व और मध्य भारत की जो जनजातियाँ हैं वो प्रमुख रूप से कृषि कार्य करती है। और दूसरी ओर जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियाँ कारखानों और चाय के बागानों में काम करती है। तो इस प्रकार विभिन्न जनजातियों के जो खान पान है, परिवार है, विवाह, नातेदारी व्यवस्था, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, रहन सहन है, भाषा है, उनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार भारतीय समाज एक विविधता युक्त समाज है और इसमें विभिन्न सांस्कृतिक प्रतिमानों से संबंधित विविधताएं, धार्मिक विविधताएं, भाषाई विविधताएं, क्षेत्रीय विविधताएं, प्रजातीय विविधताएं, जनसंख्यात्मक भिन्नताएं, जनजातीय भिन्नताएं आदि देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में काफ़ी विविधता पाई जाती है और यह समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित करने वाली जो शक्तियाँ हैं वो बहुत प्रभावशाली है। लेकिन साथ ही भारतीय समाज में कर्तव्यों को धर्म के क्षेत्र में सम्मिलित करके उनके पालन पर विशेष जोर दिया गया है और प्रत्येक व्यक्ति से ये आशा की जाती है कि वह अपनी परिस्थिति से जुड़े जो उसके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनको भली प्रकार या उचित प्रकार से उनका निर्वहन करें। और इसी कारण भारतीय समाज में जो विविधता है, भिन्नता है, उनमें हमें एकता देखने को मिलती है।